एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका बड़ा प्रेम था। प्रत्येक महीने बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन जाने का उसका नियम था। एक बार की बात है, सर्दी का समय, जनवरी का महीना चल रहा था। एकाएक उसके मन में भाव आया कि बांके बिहारी को पहनाने के लिए एक स्वेटर तैयार करके ले चलूं। भाव तो था, पर रुपए का अभाव भी था। गरीबी में भी भक्ति तो होती ही है। अब माई के अंदर भाव तो हुआ, परंतु नया स्वेटर बनाने के लिए ऊन कैसे प्राप्त हो? रुपया है नहीं। उसके मन में भाव आया, अरे नया ऊन नहीं तो पुराने स्वेटर के ऊन को निकालकर गांठ दे देकर नया स्वेटर बनाया जा सकता है। उसने स्वेटर बना दिया। भगवान तो भावग्राही हैं। जब वह वृंदावन के लिए चली तो एक थैले में पुराने ऊन वाला स्वेटर भी ले लिया। वह वृद्धा रास्ते में सोचने लगी कि भगवान तो दयालु हैं, पहन लेंगे, परंतु पुजारी जी स्वीकार करें कि ना करें। मंदिर पहुंचकर उसने थैला पुजारी जी को पकड़ाया। पुजारी जी ने सोचा कि कोई नया शाल चादर होगा। देखा तो पुराना स्वेटर लेकर वृद्धा आई है। पंडित जी मन में सोचने लगे, ये माई पागल है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से बड़े बड़े सेठ साहूकार बांके बिहारी के लिए शाल स्वेटर लाते हैं, अब ठाकुर जी को पुराना स्वेटर कैसे पहनाएं? पुजारी ने रात्रि में ठाकुर जी को जब शयन कराया तो ठाकुर जी सपने में कहने लगे, पुजारी जी सर्दी लग रही है। पुजारी जी झटपट उठे और कहने लगे, अरे महाराज, ये शाल स्वेटर तो मुंबई वाले सेठ जी लाए थे। आपको ठंडी लग रही है? कोई बात नहीं, कोलकाता वाले सेठ जी का लाया स्वेटर पहना देता हूँ। उनका शाल और स्वेटर दोनों ही कीमती और खूब गर्म है। थोड़ी देर बाद पुजारी जी से ठाकुर जी ने सपने में आकर फिर कहा, पुजारी जी सर्दी लग रही है। पुजारी जी को थोड़ी झुंझुलाहट हुई। बोले, महाराज जी, इतने कीमती शाह स्वेटर से सर्दी नहीं जा रही है तो जो गांव की बुढ़िया माई पुराने ऊन का स्वेटर लाई है वही पहना देता हूँ। पुजारी जी ने जैसे ही बुढ़िया माई का पुराना स्वेटर पहनाया, ठाकुर जी को नींद भी आ गई और सर्दी भी दूर हो गई। वस्तु पदार्थ से भगवान राजी नहीं होते। भगवान भीतर का भाव नियत देखते हैं।